इसमें फर्स्ट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। क्या शुरू करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल इज गोल। मोल इज गोल का मतलब मोल एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। इट इज ए नंबर which contain three particle. क्या particle? Mole is a number which contains 6.022 particle. इसी को क्या बोलते हैं? मोल। क्या होता है? मोल एक नंबर है 6.022 पार्टिकल। जैसे दर्जन क्या है? एक नंबर है। दर्जन क्या है? एक नंबर है। ऐसे ही मोल क्या है? एक नंबर है। अब पार्टिकल है क्योंकि हम लोग 1 मोल इक्वल टू, अगर देखा जाए 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल। क्या होता है? पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आपका प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, आयन मॉलिक्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, आयन। ठीक है, ये सब क्या है? मोल है। यानी 1 मोल में 6.022 पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल क्या होता है? हो सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, आयन एंड एटम, कुछ भी हो सकते हैं एक मोल में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? इसको 1 मोल इक्वल टू होता है, लिख सकते हैं हम लोग 1 मोल इक्वल टू हो सकता है, तो ये हो सकता है 6.022 × 10⁻23 एटम बोल सकते हैं, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं Na। बराबर होता है Na एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर Na क्या होता है? इसके बराबर होता है, इक्वल होता है। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने नंबर दिया है। ठीक है, 1 मोल Na बोलो या ये नंबर दोनों बराबर है। अब हम लोग बात करते हैं आगे 1 मोल इक्वल टू Na एटम लिख सकते हैं। 1 मोल इस तरह से Na प्रोटॉन भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 1 मोल इक्वल इस तरह से हम Na प्रोटॉन, Na इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें लिख सकते हैं। यहाँ से ये सब इक्वल होता है। मतलब Na मॉलिक्यूल, Na इलेक्ट्रॉन, Na प्रोटॉन, Na एटम, Na आयन, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे फार्मूला क्या है? मोल निकालेंगे। मोल निकालने का मोल इक्वल टू होता है वेट ऑफ सबस्टेंस, वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन ये होगा अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ सबस्टेंस। एटॉमिक वेट ऑफ सबस्टेंस या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस। वेट ऑफ सबस्टेंस ये दोनों किसमें होंगे? ग्राम पर मोल में। दोनों होते हैं ग्राम पर मोल में। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा मोल में। यानी इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होगा। क्योंकि वेट आपका नीचे देखो बढ़ जाएगा, आ जाएगा आपका वेट। और मॉलिक्यूल, पहले एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एटम क्या है?
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटम और मॉलिक्यूल क्या है। छोटी सी बात, एटम एंड मॉलिक्यूल होता क्या है, तभी बात कर पाएंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल। जैसे मान लो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से मिलके क्या बन गया, O2। तो ये जो O प्लस O से मिलके बना क्या, O2। तो जो ए है, ये क्या होते हैं, दोनों एटम होते हैं। ये क्या होते हैं, एटम होते हैं। और ये वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल। यानी जो आइसोलेटेड फॉर्म में होगा, जो अपने आप को अकेला अकेला फील करेगा, आइसोलेटेड फॉर्म, उसको हम क्या बोलेंगे, एटम। और जो कंबाइंड फॉर्म में होगा उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, पहचानने का तरीका। तो एटम क्या होता है, हम कह सकते हैं आइसोलेटेड फॉर्म। या मॉलिक्यूल क्या होता है, क्रिस्टल आप एटम बोल सकते हैं, या एटम का गुच्छा, तो क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। या तो हम गैंग का एटम भी बोल सकते हैं, एटम का गैंग, उसको भी क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। एटॉमिक वेट, जब हम एटॉमिक वेट लिखते हैं किसी चीज का ग्राम फॉर्म में, तो वेट ऑफ वन एटम। अब मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं तो एमयू में भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एमयू में भी आगे बात करेंगे क्या होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एटम, फाइंड मोल ऑफ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हमारे पास सब्सटेंस क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है, और है किस फॉर्म में, वो एटम है। हमारा फार्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट देखेगा कि एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट क्योंकि एटम है ना, अपॉन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। अब वेट कितना, और एटॉमिक वेट होता है ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल। तो आप लोग 16 लिखिए, ये आ जाएगा 1/4, एक बड़ा 4, ये आ गया आपका मोल। हमारे पास क्वेश्चन दिया, फाइंड मोल ऑफ, मान लो 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने मोल होंगे, तो हमको पता है मोल इक्वल टू वेट इन किसमें होगा, ग्राम में। अब एटॉमिक वेट नहीं लिखेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल हमेशा आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, हमेशा क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म में। तो मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, ये मॉलिक्यूलर वेट के इसमें ग्राम में। वेट कितना दिया भैया, 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट इसका मतलब होता है एक ऑक्सीजन का वेट होता है, एटॉमिक वेट 16 ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूल इसमें कितने होंगे, 2 होंगे, तो 2 का मतलब 32 हो जाएगा। आगे आ जाएगा 1/8, 1/8 मोल, ये आ गया। एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूल, मान लो दे दिया CXHYOZ। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात, मान लो आपको यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल दिया है, 1 मोल दिया है। मान लो ये पूरा कंपाउंड क्या दिया है, 1 मोल, ये पूरा 1 मोल है। CXHYOZ 1 मोल है पूरा, एक टोटल यहाँ पे क्या है, 1 मोल, 1 मोल। तो जो एलिमेंट का नंबर है वही मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो इसको लिखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मोल CXHYOZ में X मोल एटम किसके हैं, X मोल कार्बन एटम है, और इसमें लिखेंगे Y मोल
हाइड्रोजन एटम है और जेड मोल इसमें ऑक्सीजन एटम है। ये बात है, यानी अगर पूरा एक कंपाउंड है, भारी भरकम कंपाउंड है, उसमें अलग अलग सबका मोल हम फाइंड कर सकते हैं कि कार्बन का कितना मोल है, हाइड्रोजन का कितना मोल है, ऑक्सीजन का कितना मोल है। कैसे करेंगे? मान लो इसका 1 मोल है टोटल, तो x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, x मोल कार्बन एटम, y मोल हाइड्रोजन एटम, z मोल ऑक्सीजन एटम। तो हम क्या करें, थोड़ा सा चेंज करें। तो अब आप कैसे करोगे? तो ध्यान दो, अब ध्यान ये देना है, मान लो n मोल है, मान लो आपके पास n मोल आ गया, पहले x मोल मैंने 1 मोल माना, अब n मोल हो गया, तब क्या करोगे? तब लिखोगे n × x मोल किसके होंगे? कार्बन